नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर एनडीए ने अपना खून पसीना लगा दिया है। एनडीए के सभी सिपाही चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 2 दिन के दौरे पर आज बिहार पहुंचे। आज बिहार के 2 जिले रोहतास और औरंगाबाद की 2 विधानसभा सीटें काराकाट और गोह में उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार को दिए गए 40,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया। वहीं आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर जैसे केंद्र के ऐतिहासिक फैसलों को भुनाने की भी पूरी कोशिश की। हालांकि नड्डा यहां नोटबंदी का जिक्र करना भूल गए। नड्डा अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम को ही ज्यादा प्रचारित करते दिखाई दिए। उनके जुबान पर नीतीश कुमार का नाम शायद ही आया होगा, लेकिन नड्डा लालू परिवार पर निशाना साधना बिल्कुल नहीं भूले। आजकल जो आरजेडी वाले नया नक्शा लेकर के आए हैं और आजकल वो विकास की बात करने लगे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि मोदी जी ने उनको भी विकास समझा दिया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लखीसराय और शेखपुरा में अपना 2 चुनावी सभा संबोधित किया। अपने पिता के निधन के बाद मीडिया और प्रचार से दूर चिराग पासवान ने आज बिहार तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में चिराग ने जहां चौंकाने वाले खुलासे किए, वहीं इस राज से भी पर्दा उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें एनडीए से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। चिराग ने बताया कि राज्यसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार ने उनके पिता का अपमान किया था। इससे रामविलास पासवान और खुद चिराग पासवान को काफी ठेस पहुंची थी। अब पिता के निधन के बाद क्रियाकर्म के वक्त घाट पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मुलाकात तक नहीं की। चिराग ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो वो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते। वहीं चिराग ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सहयोग मिलने की भी बात स्वीकारी। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें काफी सहयोग मिल रहा है। वहीं चुनाव के बाद एलजेपी और बीजेपी की ही सरकार बिहार में बनेगी, ऐसा दावा चिराग पासवान ने इस इंटरव्यू के दौरान किया है। चिराग ने कहा कि 21 अक्टूबर को वो अपनी पहली रैली संबोधित करेंगे। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू को आप बिहार तक पर देख सकते हैं। इंटरव्यू का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब इधर चिराग हैं जो इतने लंबे लंबे दावे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग की बात कर रहे हैं, और उधर सुशील मोदी हैं जो एलजेपी को वोट कटुआ बता रहे हैं। आज महागठबंधन की सभी दलों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। शाम 7:30 बजे के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास बोला गया, क्या कुछ खास बात सामने आई, बता रहे हैं हमारे डिप्टी एडिटर नीरज गुप्ता। नीरज। प्रेरणा, ये एक महागठबंधन की एक संयुक्त बैठक थी जिसमें कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, ये सब पार्टियों के नेता शामिल थे। इन लोगों ने एक स्टेज पर एक साथ आकर अपने 243 जितनी विधानसभा सीटें हैं उन सबके उम्मीदवारों की घोषणा की और उनकी बाकायदा लिस्ट पड़ी। हालांकि ये तमाम पार्टियां अलग अलग घोषणाएं भी अपने उम्मीदवारों की कर चुकी हैं, लेकिन यहां पर आकर उन्होंने एक संयुक्त संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश और बीजेपी की अगुवाई में अगर अगली सरकार बनती है तो इनका ये कहना था कि चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, प्रवासी मजदूर हो, इन सब की भलाई के लिए कुछ नहीं होगा। और दावा किया इन्होंने कि हम कॉरपोरेट सरकार नहीं बनाएंगे बल्कि ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें हर वर्ग की नुमाइंदगी हो। दावा किया मनोज झा ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के, कि जो 243 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें कुछ ऐसे वर्गों के लोग शामिल हैं जिन्हें 1952 से लेकर अब तक सरकार में नुमाइंदगी नहीं मिली है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। इस बार बांकीपुर विधानसभा सीट काफी चर्चे में है। कल पुष्पम प्रिया चौधरी ने जहां इस सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं आज बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कल शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी इस सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। उधर बीजेपी की बागी नेता सुषमा साहू ने भी निर्दलीय इस सीट पर अपना दावा ठोका है। तो कुल मिलाकर इन्हीं 4 धुरंधरों के बीच में फाइट है और कुल मिलाकर ये सीट जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है। हालांकि बांकीपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 2006 से लगातार नितिन नवीन इस सीट से जीतते आ रहे हैं। आज नामांकन के वक्त नितिन नवीन के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी दिखाई दिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक वक्त पर मैंने बाप को हराया था और आज नितिन नवीन बेटे को हराएंगे।
उनका इशारा शत्रुघ्न सिन्हा पर था और नितिन नवीन लव सिन्हा को हराएंगे, ये वो दावा कर रहे थे। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीजेपी के कई नेता, विधायक और विधान परिषद के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये सभी विकासशील इंसान पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं मुकेश सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर सीट से खड़े हो रहे हैं। कल वो अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। बीजेपी ने कुल 11 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी थी। इनमें से 10 विधानसभा की सीटें थीं और 1 विधान परिषद की सीट। आज मुकेश सहनी ने कहा कि जो 1 विधान परिषद की सीट है वो किसी नोनिया समाज के व्यक्ति को देंगे। माले ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर खास जोर दिया गया है। इस दौरान दीपांकर भट्टाचार्य और कविता कृष्णन शामिल रहीं। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में आरजेडी भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी आज जमुई सीट से खड़ी श्रेयसी सिंह के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। वहीं गरुआ विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी राजीव नंदन दागी के समर्थन में भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। कल से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी चुनावी सभाएं शुरू होने वाली हैं। पहले दिन वो 5 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां रैली करेंगे। इनमें कहलगांव, जगदीशपुर, शाहपुर, बढ़ारा और संदेश विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। एनडीए लगातार तेजस्वी यादव के 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के वादे को निशाना बना रही है। आज डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी तेजस्वी के इस वादे पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का सब्ज़बाग दिखा रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि वे इसके लिए कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे कि अचानक बिहार के संसाधन इतने बढ़ जाएंगे। राजद नौकरी का झांसा देने और धन दोगुना करने का वादा कर ठगी करने वाले गिरोहों की तरह बेरोजगारों को निशाना बनाना चाहता है। नौजवान भाई, वो ठगवा से सावधान रहें। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।